पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सीटों के बंटवारे पर इंडिया गठबंधन में इन दिनों दोहापाती की स्थिति मची हुई है। दिल्ली में कल कांग्रेस, माले और राजद ने एक बैठक की है। सीटों का बंटवारा उन्होंने आपस में कर लिया है। 40 लोकसभा सीटें हैं जिन पर चुनाव उनको लड़ना है, लेकिन जदयू को उस जो बैठक थी उस बैठक से दूर रखा गया। हालांकि जदयू ने पहले ही अपने सीटों को लेकर के दावेदारी कर दिया है। जो नीतीश कुमार के मंत्री हैं संजय झा ने बयान दे दिया कि 16 सीटों से कम में जदयू लड़ाई नहीं लड़ेगी। कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, राजद की परेशानियां बढ़ गई। कांग्रेस ने भी जो दावेदारी 9 से 10 सीटों की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, वो भी परेशान है कि अगर 17 सीटों पर जदयू लड़ाई लड़ेगी तो फिर बाकी जो बची सीटें हैं उनमें तो अगर देखा जाए पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव की तरफ तो कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ाई लड़ी थी और जो जदयू थी वो 17 सीटें उनको एनडीए गठबंधन में मिली थी। राजद 20 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तो क्या वो 20 सीटें 2019 के चुनाव वाली राजद को मिलेगी? कई परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, या फिर जदयू के लिए या कांग्रेस के लिए राजद जो है वो सीटें खाली करने के लिए तैयार होगी। देखिए, नीतीश कुमार ने अपना खूंटा ठोक दिया है, अपनी मुहर लगा दी है कि 17 सीटों से हम कम में लड़ाई नहीं लड़ेंगे। 17-17 और फिर 6 वाली जो समीकरण पहले से तय की गई थी इंडिया गठबंधन में, उन जो समीकरण है उन्हीं समीकरण पे आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन कांग्रेस ने चूंकि पहले ही दावा कर रखा है कि 10 सीटों पर हम लड़ाई लड़ेंगे, ऐसे में जो भीतर की बात में हमने चर्चा किया था आज सुबह ही बाबा के साथ कि नीतीश को जो है उनका पैकअप करने के लिए कांग्रेस, राजद और फिर माले ने एक अलग गठबंधन बना लिया है। 17 सीट के अलावा जो कांग्रेस है वो और या फिर राजद जो है वो अपनी अलग रणनीति बना रही है। ऐसे में अगर जदयू अलग होगी तो नीतीश कुमार, जिस तरीके से उनके बारे में कही जा रही है कि इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर अगर बात नहीं बनती है तो शायद नीतीश इस गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। गठबंधन से बाहर होंगे तो नीतीश का फैसला क्या होगा? क्या एनडीए में जाएंगे? एनडीए में भी जाएंगे तो 12 सीटें उनको मिलेंगी। 3 और बोनस पॉइंट में कहीं मिल सकता है राज्यसभा का, या फिर स्पेशल कोटे से राज्यसभा में भेजे जा सकते हैं। कई परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। देखिए, कांग्रेस के अलावा नीतीश कुमार ने अपनी जो रैली है झारखंड में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, ये रैली तय कर दी है। ये इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, लेकिन अपनी लोकसभा चुनाव की तैयारी जदयू खुद कर रही है। इधर जहां कांग्रेस का साथ नहीं मिल रहा, अगर बात करें राजद की तो उसका साथ नहीं मिला, तो नीतीश कुमार अपना अलग समीकरण तय कर रहे हैं। बीएसपी ने भी कल ही ऐलान किया है कि 12 सीटों पर हम चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट चुके हैं। तो क्या माना जाए? क्या नीतीश एक नए समीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं? जो बात हम लगातार कहते आ रहे थे कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग थर्ड फ्रंट की तैयारी कर सकते हैं। क्या नीतीश थर्ड फ्रंट की तरफ जा रहे हैं? ऐसे में थर्ड फ्रंट की तरफ जाएंगे तो ललन सिंह के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। जो उनको राज्यसभा भेजे जाने की बात कही जा रही थी, शायद वो राज्यसभा भेज सकते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि किनके साथ नीतीश कुमार अलग गठबंधन करेंगे। तो बात अगर बीएसपी की करें तो बीएसपी के साथ मिल सकता है। इतना ही नहीं, कई ऐसे दल हैं जो इंडिया से नाराज चल रहे हैं सीटों के बंटवारे को लेकर, उनके साथ नीतीश की जुगलबंदी हो सकती है। ललन सिंह के साथ बार बार नीतीश कुमार की मुलाकातें हो रही हैं। लगातार हम ये भी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी उन्होंने खाली कर दी है, लेकिन कई ऐसे फैसले हैं जो नीतीश कुमार को अगर वो देंगे तो शायद नीतीश कुमार उस पर अपनी सहमति बना सकते हैं। ना तो संयोजक बन पाएंगे अब, और ना ही प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी तय होगी, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, जो लगातार हम विश्लेषण के माध्यम से आपको बता भी रहे हैं। अगर नीतीश कुमार अलग समीकरण बनाएंगे तो ऐसे में लॉटरी तेजस्वी यादव की भी लग सकती है। ऐसे में लॉटरी ललन सिंह के लिए भी लग सकती है। अब तेजस्वी यादव के लिए लॉटरी कैसे लगेगी? लॉटरी इसलिए कि 20 सीटें जो उनकी पिछली बार उन्होंने इस चुनाव में लड़ी थी, वो 20 सीटें फिर से वापस हो सकती हैं। कांग्रेस की भी लॉटरी लगनी तय है। नीतीश कुमार अलग होते हैं तो उनको 10 से 12 सीटें मिलेंगी। माले का समर्थन अगर नीतीश कुमार को नहीं मिलता है तो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर माले भी लड़ाई लड़ सकती है। इतना ही नहीं, आपको याद है कि आप जो इंडिया गठबंधन का साथी है
पटना साहिब से चुनाव लड़ने की तैयारी आप कर रही है। जब इंडिया गठबंधन की पहली बैठक पटना में हो रही थी तो आप के अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुंचे थे और पटना साहिब में जाकर उन्होंने, आपने देखा होगा, गुरुद्वारे में जाकर वहां पे जो सिख समुदाय के लोग हैं उनसे बातचीत की थी और तब ये हवा उड़ी थी कि आप भी एक सीट बिहार में डिमांड कर रही है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार अलग होते हैं तो कई ऐसे पार्टियां हैं जिनको लेकर नीतीश कुमार साथी दलों के साथ बैठक करेंगे और महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव या फिर ललन सिंह, उनकी लॉटरी लगनी तय मानी जा रही है। फिलहाल चर्चाएं लगातार होती रहेंगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।